बुद्धिमान वृक्ष और लालची व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास हरे भरे पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि कई सदियों से खड़ा था और इसे अपार ज्ञान का स्रोत माना जाता था। गांव के लोग इसका सम्मान करते थे और समय समय पर इसे सलाह लेने आते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। वह अपनी सादगी और दयालुता के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर राघव नाम का एक व्यापारी भी उसी गांव में रहता था, जो अपनी लालच और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात था। उसे सिर्फ धन इकट्ठा करने की चिंता रहती थी, चाहे इसके लिए उसे किसी का भी अहित क्यों न करना पड़े। एक शाम जब अर्जुन जंगल से गुजर रहा था, उसने एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनी। यह आवाज उस पुराने वृक्ष से आ रही थी। अर्जुन चकित था, लेकिन वह डरने के बजाय वृक्ष के करीब गया और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? वृक्ष ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं और मैंने अनेक पीढ़ियां देखी हैं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। अर्जुन को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और उसने वृक्ष से जीवन की कुछ सीख मांगी। वृक्ष मुस्कुराया और कहा, सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। जो दूसरों की भलाई करता है, वही सच्चा धनवान होता है। अर्जुन ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और पहले से भी अधिक दयालु और परिश्रमी बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया। लेकिन उधर राघव ने जब अर्जुन की सफलता देखी तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, जरूर अर्जुन को इस पुराने वृक्ष ने कोई राज बताया है, जिससे वह इतना समृद्ध हो गया है। मुझे भी यह रहस्य जानना चाहिए। अगले दिन राघव उस पुराने वृक्ष के पास गया और घमंड से बोला, हे वृक्ष, मैंने सुना है कि तुम लोगों को अमीर बना सकते हो। मुझे भी बताओ कि कैसे मैं और अधिक धन कमा सकता हूं। वृक्ष ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, धन से अधिक मूल्यवान चीज है संतोष और ईमानदारी। यदि तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करो और लालच छोड़ दो। लेकिन राघव वृक्ष की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। उसने गुस्से में वृक्ष को काटने का निर्णय लिया ताकि उसके भीतर छुपा कोई खजाना निकाल सके। राघव ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उसने वृक्ष पर पहला वार किया, पूरा जंगल कांप उठा। अचानक एक तेज आंधी चली और वृक्ष से एक गहरी आवाज आई, तुमने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राघव भयभीत हो गया। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक मूर्ति बनकर वहीं खड़ा रह गया। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे घबरा गए। अर्जुन ने वृक्ष से प्रार्थना की, हे महान वृक्ष, कृपया उसे माफ कर दीजिए। वह भले ही लालची था, लेकिन अगर उसे दूसरा मौका मिले तो शायद वह सुधर जाए। वृक्ष ने अर्जुन की विनती सुनी और कहा, यदि राघव अपने किए पर पछताएगा और सच्चे दिल से पश्चाताप करेगा तो उसे फिर से जीवन मिल सकता है। पत्थर में बदल चुके राघव ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रार्थना की, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं अब ईमानदारी और अच्छाई का रास्ता अपनाऊंगा। वृक्ष ने उसकी सच्ची भावना को समझा और धीरे धीरे राघव का पत्थर का शरीर फिर से मानव रूप में बदलने लगा। जब वह पूरी तरह से पहले जैसा हो गया तो उसने अर्जुन को गले लगाकर माफी मांगी और कसम खाई कि अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसके बाद राघव ने अपने व्यापार में ईमानदारी बरतनी शुरू की और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वह भी गांव के सम्मानित लोगों में शामिल हो गया। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और दयालुता से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन यदि हम अपनी गलती